अस्सलाम वालेकुम। आज की जो बेसिकली हमारी लैब है वो कन्वोल्यूशन यूजिंग मैटलैब। तो बेसिकली हमारी जो कन्वोल्यूशन की बेसिकली दो लैब्स होंगे, ठीक है। तो आज के लैब में बेसिकली हम लोग जो है डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। और इससे जो नेक्स्ट हमारी लैब होगी उसमें बेसिकली हम कंटिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन को देखेंगे। सो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन आप कोर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब यूजिंग मैटलैब के थ्रू हम बेसिकली किस तरह डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन को करते हैं वो बेसिकली हम आज के लैब में देखेंगे। So the purpose of this lab is to provide introduction of discrete time convolution using MATLAB, ठीक है। और how convol command in MATLAB and how to solve series और parallel system with convolution। तो आज के लिए में बेसिकली हम लोग एक तो ये देखेंगे हम डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन को जो है मैटलैब में कैसे यूज़ करते हैं। और सेकेंडली हम लोग देखेंगे कि अगर आपके पास सीरीज़ या पैरेलल में मल्टीपल टाइम डोमेन में सिग्नल्स हैं, ठीक है, डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, ठीक है, तो हम इसको किस तरह उनकी कन्वोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बैकग्राउंड एंड कॉन्सेप्ट। अब आप कोर्स में पढ़ चुके हैं डिस्क्रीट टाइम का कन्वोल्यूशन, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन अब हम क्या कहते हैं, कोई भी दो सिग्नल्स हैं उसको हम कन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास, अब डिस्क्रीट टाइम का क्या मतलब है कि जो भी आपके पास सिग्नल्स होंगे, ठीक है, वो डिस्क्रीट होंगे, इसलिए उसको हम डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन कह रहे हैं। तो एक आपके पास सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ठीक है, और दूसरा क्या एच ऑफ एन, ये दो क्या डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं। और कन्वोल्यूशन को हम जो है भाई इस डिनोट करते हैं, इस मल्टीप्लिकेशन से बेसिकली डिनोट कर रहे होते हैं कन्वोल्यूशन को, ठीक है। तो वाई ऑफ एन बेसिकली क्या होगा, इसका कन्वोल्यूशन का रिजल्ट होगा जो कि एक डिस्क्रीट सिग्नल होगा। एक्स ऑफ एन भी डिस्क्रीट होगा और एच ऑफ एन भी क्या होगा, डिस्क्रीट होगा। तो आपने कोर्स में देख चुके हैं। तो क्या फार्मूला होता है आपका जो डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन का, कि आप क्या करो कि समीशन ले लो सिग्नल की -22 प्लस ऑफ इंटी एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के, ठीक है। तो आपके पास कोई भी दो सिग्नल होंगे एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन, अगर आपने उनको कन्वॉल्व करना है तो सिंपल आप इस फार्मूले के थ्रू जो उनकी कन्वोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल है, सपोज कर लें कि ये एक सिग्नल है हमारे पास, ये क्या है, एक्स ऑफ एन सिग्नल है, ठीक है। और ये बेसिकली नीचे हमारे पास सिग्नल क्या है, एच ऑफ एन सिग्नल है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स ऑफ के चाहिए और एच ऑफ एन माइनस के चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हम इस जो टाइम डोमेन में इसको सिंपल हम क्या कर लेते हैं कि एन की जगह के पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ के हो जाएगा। तो ये फॉर सपोज कर लें कि आपके पास सिग्नल है एक, ठीक है, जो कि आपके पास क्या एक्स ऑफ के सिग्नल है, ठीक है, जो कि 0 से 4 तक है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स ऑफ के आपके पास सिग्नल है, ठीक है। और दूसरा हमें चाहिए एच ऑफ एन माइनस के, ठीक है। तो सपोज कर लो कि ये आपके पास एक एच ऑफ एन सिग्नल है, उसको हमने एच ऑफ के कह दिया क्योंकि हमें चाहिए एच ऑफ एन माइनस के, ठीक है। तो हमने सिंपल क्या किया, एच ऑफ के दे दिया सिग्नल का। अब कन्वोल्यूशन हम कैसे कर रहे होते हैं कि हम एक सिग्नल को स्टेशनरी रखते हैं, ठीक है, और दूसरे को क्या करते हैं, फ्लिप करके उसमें से गुजारते हैं, ठीक है। तो कोई किसी भी सिग्नल को आप जो है वो स्टेशनरी कर सकते हो, दूसरे को इसमें से गुजार सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल एक्स ऑफ के को सिंपल स्टेशनरी रख लेते हैं और एच ऑफ के को क्या करेंगे, इसमें से गुजारेंगे। तो पहले इसको हम फ्लिप करेंगे, ठीक है, फ्लिप करने के बाद इसमें से गुजारेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें चाहिए एच ऑफ एन माइनस के, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अब एच ऑफ के है, इसका हम पहले रिवर्सल ले लें, ठीक है। यह जगह एच ऑफ माइनस के, तो एक आगे सिग्नल है एक्स ऑफ के, दूसरा क्या है एच ऑफ माइनस के, ठीक है। हमने सिंपल एच ऑफ के को क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इस सिग्नल को इसमें से गुजारना है, ठीक है, मन मीन से कन्वॉल्व करवाना है हमने, ठीक है। तो अगर आप सपोज कर लो कि ये आपके पास जो सिग्नल है ये आज एच ऑफ एन माइनस के, अगर आप इसको एन माइनस के करोगे तो बेसिकली आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये बेसिकली एन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा एन माइनस वन, ये बेसिकली -1 पॉइंट है ना, ये आपके पास आएगा एन माइनस वन, ये जगह एन माइनस टू, फिर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ के और एच ऑफ एन माइनस के। तो उसको आप सिंपल क्या कर लो, अगर इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, सम करते जाना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सम करते जाना है। तो आपकी क्या आ जाएगी, कन्वोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है वो वाई ऑफ ज़ीरो फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो वाई ऑफ ज़ीरो क्या होगा,
सिंपल एन की जगह मैं पुट कर दूंगा 0, ठीक है। अगर मैं एन की जगह 0 पुट कर दूं, ठीक है, सिर्फ मैं एक एंट्री पे देखना चाह रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे एन ज़ीरो है, सपोज कर लो यहाँ एन ज़ीरो, क्यों यहाँ पे एन ज़ीरो है, एच ऑफ ज़ीरो माइनस के, ठीक है। एच ऑफ ज़ीरो माइनस के को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एक्स ऑफ के साथ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये आपका क्या है, एक्स ऑफ के है, ठीक है, सिग्नल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एक्स ऑफ के को मल्टीप्लाई कर दूं एच ऑफ वन माइनस के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ ज़ीरो आ जाएगा। अब जैसे अब यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, अगर मैं इनको कन्वोल्व करूँ, अब वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू क्या है, एक्स ऑफ के को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं एच ऑफ माइनस के साथ, तो वाई ऑफ ज़ीरो सिंपल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ एन की जगह क्या ज़ीरो है। अगर मैं एन की जगह ज़ीरो पुट कर दूँ तो मेरे पास सिंपल ये आ जाएगा। तो एक्स ऑफ के को मैं मल्टीप्लाई करूँ एच ऑफ माइनस के साथ, तो अगर ये एक्स ऑफ के को मल्टीप्लाई कर दें एच ऑफ माइनस के साथ, तो ये क्या है, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय वन, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ये क्या जाए, वन मल्टीप्लाई बाय वन, एंट्री बाय एंट्री सिंपल मल्टीप्लाई होगा, वन मल्टीप्लाई बाय वन क्या हो जाएगा, वन, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ज़ीरो, मीन का क्या होगा, सिंपल आपके पास ज़ीरो पे वैल्यू वन आ जाएगी, बाकी सारा क्या हो जाएगा, सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या, वाई ऑफ ज़ीरो होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिंपल आपके पास क्या आ गया है, सिर्फ ज़ीरो पे की वैल्यू आपके पास वन आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास सिग्नल क्या आ गया, वाई ऑफ ज़ीरो आ गया, ठीक है। इस तरह अगर मैं इस सिग्नल में, इस फार्मूले में अगर मैं पुट कर दूँ एन की जगह वन पुट कर दूँ, वाई ऑफ वन पुट फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एन की जगह वन आ जाएगा, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ वन माइनस के आ जाएगा, ठीक है। तो एच ऑफ के को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ एच ऑफ वन माइनस के तब तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई ऑफ वन आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एच ऑफ वन माइनस के है, ठीक है, कि बेसिकली उसको जो रिवर्सल को एक आगे शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये एक्स ऑफ के है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एच वाई ऑफ वन आ जाएगा। तो सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन आ जाएगा, ठीक है। और उसको आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ये क्या आ जाएगा आपके पास, वन मल्टीप्लाई बाय वन, एक ये आ गया आपके पास, एक ये आ गया, क्योंकि एक्स ऑफ जो बेसिकली वन होगा पिछला भी उसमें बेसिकली ऐड हो रहा है, एक्स ऑफ वाई ऑफ ज़ीरो प्लस आप अगर करो तो आपका सिंपल क्या आएगा, वन प्लस वन टू, तो बेसिकली क्या आएगा आपके पास, टू आ जाएगा। तो अगर आप ये देखो वाई ऑफ वन बेसिकली आपके पास क्या है, उसका एम्पलीट्यूड क्या आ गया आपके पास, टू आ गया सिंपल। तो वन पे एक वैल्यू आएगी जिसका जो क्या आ जाएगा आपके पास, टू पे आ जाएगी। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, वाई ऑफ थ्री फाइंड करना है, तो ये सिग्नल क्या आ जाएगा आपका, वाई ऑफ टू करना है, वाई ऑफ थ्री करना है, वाई ऑफ, अब वाई ऑफ ज़ीरो और वन कर लिया, टू करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, ये एच ऑफ टू माइनस के हो जाएगा, ये एक और आगे आ जाएगा, ठीक है, एक और आगे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या होंगे, तीन सिग्नल आपस में क्या होंगे, इन वैल्यूज आएंगी, वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई वन, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, थ्री होगा। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, थ्री होगा, अगर आप देखो तो वो बेसिकली आपके पास आगे थ्री इसका एम्पलीट्यूड आ रहा होगा सिग्नल का। तो अगर आपको रिजल्ट में दिखाऊं, ये बेसिकली आपके पास आ गया वाई ऑफ एन, हमें चाहिए वाई ऑफ एन। इस तरह आपने सिंपल क्या करना है, वाई ऑफ एन फाइंड कर लेना है, वाई ऑफ ज़ीरो वन टू एंड सोन वाई ऑफ एन, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे देखो आप, जो वाई ऑफ ज़ीरो है उस वन है, इस तरह वाई ऑफ टू आपका टू आ रहा था, फिर वाई ऑफ मैंने जैसे आपको बताया कि टू बेसिकली क्या आपके पास थ्री है, इस तरह सोन आपके पास क्या आ जाएगा, ये सिग्नल आपके पास आगे जाता रहेगा, ये इसको आगे हमने फर्दर मूव करवाते रहना है। और जैसे ही ये बेसिकली फोर से बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद अगर आप करोगे तो सिंपल सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा, तो सिग्नल की ये आपके पास वैल्यू आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम लोग जो है वो सिंपल कैसे बता सकते हैं कि आपके जो रिजल्टेंट जो आपका कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है उसकी लेंथ क्या है। तो उसके लिए सिंपल आपके पास फार्मूला होता है कि आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ जो आपके पास एक्स सिग्नल है, एक्स ऑफ एन की लेंथ देख लो क्या है,
एक्स ऑफ एच की जो लेंथ है, ठीक है, दोनों को सम कर लो और उसमें से एक माइनस कर दो, तो ये जो बेसिकली लेंथ आएगी वो बेसिकली आपकी टोटल कन्वोल्यूशन की लेंथ होगी, टोटल जो आपका रिजल्टेंट आया कन्वोल्यूशन का उसकी बेसिकली लेंथ होगी। जैसे अब ये आपका सिग्नल है, ठीक है, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ कितनी है 3 है, तो 5 + 3 8, 8 - 1 7, तो रिजल्ट आएगा उसकी लेंथ 7 होगी। तो इसकी बेसिकली क्या 0 से 6 तक आपके पास क्या 7 वैल्यूज है। इस तरह आप जो है कन्वोल्यूशन की लेंथ भी देख सकते हो क्या लेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने आप लोगों को बताया, आप कोर्स में पढ़ चुके हो कि हम डिस्क्रीट टाइम यूज़ करने ये कन्वोल्यूशन को कैसे करते हैं, ठीक है, आपने प्रॉपर इसके कैलकुलेशंस की होंगे, ठीक है। तो अब जो हमारा मेन टारगेट है वो ये है कि मैटलैब के थ्रू हम लोग किस तरह करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखें मैटलैब के थ्रू सिंपल मैटलैब की कमांड होती है कॉन्व कमांड, CONV की कमांड यूज होती है जो कि सिंपल क्या करती है कन्वोल्यूशन करती है। अब ये आपकी कमांड है कॉन्व A, अब A, B का क्या मतलब है कि एक आपके पास सिग्नल होगा डिस्क्रीट, इस तरह बी भी एक सिग्नल डिस्क्रीट होगा, तो इन दोनों सिग्नल्स को सिंपल क्या करेगी ये कमांड कन्वॉल्व कर देगी, ठीक है। अच्छा, और लेंथ बेसिकली क्या होगी कन्वोल्यूशन की कि लेंथ ऑफ जो ए है उसमें प्लस कर दो लेंथ ऑफ बी और -1, जो मैंने आपको ऊपर बताया सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कन्वोल्यूशन ऑफ A, B इजिकल टू होगा कन्वोल्यूशन B, तो आप सिंपल आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, सिग्नल को। तो ये तो सिंपल होता है कि एक सिग्नल हम स्टेशनरी रखते हैं, दूसरे को क्या करते हैं फ्लिप करते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या ए बेसिकली क्या स्टेशनरी होगा, बी बेसिकली क्या है आपके पास फ्लिप सिग्नल करके, तो उसको हम लेफ्ट टू राइट फिर मूव करवाएंगे, ठीक है। तो अगर आप सिंपल B, A भी करोगे तो जस्ट जैसे मैंने आपको पीछे बताया किसी भी सिग्नल को आप स्टेशन रख सकते हो, किसी को भी मूव करवा सकते हो, तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा सेम ही आएगा। तो इसका मतलब है कन्वोल्यूशन A, B इजिकल टू होगा कन्वोल्यूशन ऑफ B, A, ठीक है। अच्छा, अब आपको एग्जांपल दी है एक सिग्नल, अब एक्स सिग्नल है, ठीक है, जो कि आपके पास क्या है आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू है 0.1 0.5 0.5 0.5, ठीक है। तो एक एक्स ऑफ एन सिग्नल है, ठीक है, जिससे आपके पास क्या है एच सिग्नल है, ठीक है, जो क्या 3 2 1, इसको हम जस्ट एक वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया है कि ये बेसिकली क्या सिग्नल्स की वैल्यूज है। अगर हम इसको अपलोड भी करेंगे तो ऊपर सिंपल एन को आप डिनोट करके तो आप इसको अपलोड भी कर सकते हो सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास दो सिग्नल्स हैं, ठीक है। आप सिंपल आपने कन्वोल करना है इनको, तो सिंपल आप कमांड यूज़ कर लो कन्वोल X, H, तो ये क्या करेगा इन दोनों को क्या कर देगा सिंपल कन्वोल कर देगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट बेसिकली Y में आ जाएगा। अच्छा, अब अगर हम इस कन्वोल्यूशन को बेसिकली इसका अपलोड करना चाह रहे देखना चाह रहे हैं कन्वोल्यूशन जो आई है कैसी आई है हमारे पास, तो सिंपल आप क्या करोगे, अब ये आपके पास Y तो है लेकिन हम इसी के रिस्पेक्ट से इसको बेसिकली जो है वो प्लॉट करेंगे। तो बेसिकली डिस्क्रीट है तो n बेसिकली ये कर दिया 0 से लेकर जो भी इसकी लेंथ है उसमें से -1 कर दिया, जो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी अब इसको लेंथ ऑफ y -1 क्यों किया है कि क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है। हम सिंपल ये भी कर सकते थे कि 1 से स्टार्ट करें और y की लेंथ तक चले जाएं, ठीक है। तो आप उसमें सिंपल जो है वो सिग्नल को देख सकते हो, लेकिन 0 से स्टार्ट किया है इसलिए हमने लेंथ में से एक माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगी n वेक्टर आ जाएगा 0 से लेकर, ठीक है, लेंथ ऑफ y तक आ जाएगा जितनी भी इसकी लेंथ है आपके पास, ठीक है। तो आप सिंपल अगर स्टैम्प की है क्योंकि डिस्क्रीट टाइम है n, y, तो आपके पास जो बेसिकली प्लॉट आ जाएगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा कन्वोल्यूशन का प्लॉट आ जाएगा। तो अगर लेबल्स को सिंपल यूज़ कर लिए तो ये बेसिकली आपके पास सिंपल क्या आ गया कन्वोल्यूशन का प्लॉट आ गया, ठीक है। ये बेसिकली दो सिग्नल्स है जिनकी कन्वोल्यूशन है, और दो सिग्नल कौन सा आपके पास ये x और h है, इनको जस्ट कन्वोल किया यूजिंग मैटलैब। तो जस्ट आपकी एक कमांड यूज़ हुई कन्वोल्यूशन की। अगर आप यही काम जो है वो थ्योरेटिकल करोगे तो आपको सिंपल सारी कैलकुलेशंस करके जो है उसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो मैटलैब का जस्ट एक कमांड के थ्रू आप जो है वो उसका रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस तरह आपको एग्जांपल दिया जनरेट डिस्क्रीट यूनिट स्टेप, ठीक है। तो डिस्क्रीट यूनिट स्टेप को अगर हमने जनरेट करना है यूजिंग मैटलैब वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, पीछे आपने जो है वो सिंबॉलिक जो है वो टूल बॉक्स यूज़ किया था, ठीक है। तो एज अ वेरिएबल यूज़ करके आपने जो है वो यूनिट स्टेप जो है वो जनरेट की थी, ठीक है। अगर आपने सिंपल क्या करना है आपने सिंबॉलिक वेरिएबल्स को नहीं यूज़ करना, हमें उसके बगैर करना है, तो ये जस्ट आपको सिंपल कोड गिवन है कि आपने अगर यूनिट स्टेप को जनरेट करना है, ठीक है। तो आप एन अब वो डिस्क्रीट है आपके पास डिस्क्रीट यूनिट स्टेप है तो सिंपल n-6 और इसका क्या मतलब है 1 के स्टेप साइज के साथ आपको दे देगा -6 से लेकर 6 तक वैल्यूज। अच्छा, आगे सिंपल क्या किया u इज इक्वल टू जीरोज ऑफ साइज ऑफ n। तो बेसिकली साइज ऑफ n के बराबर हमने क्या किया है कि जितने भी आपके पास
इसके साइज़ के बराबर इन सब पे हमने वैल्यू ज़ीरो डाल दिया। ज़ीरोज़ बेसिकली क्या करेगी, सब पे ज़ीरो डाल देगी, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल हमने क्या किया है, टेम्प इज इक्वल टू फाइंड एन इज ग्रेटर एन इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल क्या किया है कि हमने ये इंडेक्स फाइंड किया है, ठीक है। ये इंडेक्स है बेसिकली कि फाइंड कमांड क्या करेगी कि इंडेक्स फाइंड करेगी कि एन ग्रेटर एन इक्वल टू ज़ीरो के जितने भी इंडेक्स हैं, ठीक है, उन पे हमने उसको हमने सेव कर दिया टेम्प में, ठीक है। और यू ऑफ टेम्प मतलब क्या है कि यू ऑफ टेम्प जो है आपका, जो एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब उसके जितने भी इंडेक्स हैं उनमें हमने क्या किया, इज इक्वल टू कर दिया वंस ऑफ साइज ऑफ टेम्प। तो क्या मतलब है कि उन सब में ये जितने भी इंडेक्स जो हमने फाइंड किया उन सब में हमने क्या कर दिया, वन वैल्यू डाल दी है, क्योंकि यूनिट टाइप आपका क्या होता है, ज़ीरो से जो है वो इन्फिनिटी तक जो है वो वन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, यू ऑफ टेम्प में क्या किया है, वंस डाल दिए हैं, ठीक है। कहाँ तक, साइज ऑफ टेम्प के साथ। साइज ऑफ टेम्प क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एन ग्रेटर देन इन्फिनिटी तक आपके पास क्या आ जाएंगे, उसमें वंस आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर प्लॉट करोगे तो आपके पास सिंपल प्लॉट कंटिन्यूस आ जाएगा। स्टेम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रीट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल इसको लेबल कर लिया, एक्स लेबल, वाई लेबल एंड डिस्क्रीट। तो ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट स्टेप आ गया, ठीक है। डिस्क्रीट ज़ीरो से लेकर आपके पास इन्फिनिटी तक, ठीक है। आपने साइज़ का रखा हुआ है -6 से 6 तक, ठीक है। तो आप देखो -6 से लेकर ज़ीरो तक सिग्नल आपका ज़ीरो है, ठीक है। और 0 से 6 तक आपको क्या दे रहा है, स्टेप दे रहा है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक एग्जांपल दे, क्योंकि आगे आप टास्क में इसको यूज़ करोगे। अच्छा, अब एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि लेट इनपुट सिग्नल एक्स बी। अच्छा, अब एक्स आपको दे दिया है सिग्नल, ठीक है। ये भी क्या डिस्क्रीट आपके पास सिग्नल है, डिस्क्रीट वैल्यूज है, ठीक है। और एक एच दे दिया है आपको, कहता है फाइंड द आउटपुट ऑफ द सिस्टम वाई बाई यूजिंग कॉन कमांड। कन्वोल्यूशन कमांड के थ्रू आपने सिंपल क्या करना है, दोनों को कन्वोल्व करना है। सिंपल जैसे आपको ऊपर एग्जांपल दी है, आपने इस एग्जांपल को यूज़ करना है और सिग्नल को सिंपल क्या करना है, कन्वोल्व कर लेना है। उसका रिजल्टेंट जो है वो उसको आपने क्या करना है, प्लॉट कर लेना है, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, नाउ सपोज वी ऐड अनदर सिस्टम जे, ठीक है। अब जे एक और आपके पास सिग्नल आ गया, जो कि उसने कहा है हम ऐड करते हैं, ठीक है, इन सीरीज़ विद द अबव सिस्टम, ठीक है। तो अब ये जो इनका रिजल्ट आएगा बेसिकली, अब याद रखें कि अगर आपके पास दो सिग्नल कन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके साथ एक और सिग्नल सीरीज़ में ऐड हो जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, साथ में कन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। याद रखें टाइम डोमेन में अगर आपके पास सिग्नल सीरीज़ में है ना, तो वो बेसिकली आपस में कन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिग्नल है, जैसे अब उसने कहा है कि अब ये दो सिग्नल है, इसका जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि वो बेसिकली इसके साथ क्या है, सीरीज़ में है। इसका मतलब कि इनका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है कि जे के साथ कन्वोल्व कर लेना। मीन्स का दो बार आप कन्वोल्व कमांड यूज़ करोगे, ठीक है। पहले इसका रिजल्ट आएगा, उस पर कन्वोल्व करोगे, तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको बेसिकली जे के साथ क्या कर लोगे, कन्वोल्व कर लोगे। आगे कह रहा है नाउ फाइंड द ओवरऑल रिस्पॉन्स, ठीक है, एंड आउटपुट वाई एंड अबव। तो बेसिकली जो ओवरऑल सिस्टम का कन्वोल का रिजल्ट है, उसको जस्ट आपने क्या करना है कि कन्वोल को बेसिकली प्लॉट करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगेन सपोज विद जे इज अटैच इन द पैरेलल टू एच। अच्छा, अब एक चीज़ और चीज़ याद रखो, जब भी कोई भी सिस्टम के साथ अगर आपके पास पैरेलल में कोई भी आपके पास सिग्नल आ जाता है, ठीक है, एक सिग्नल का दूसरा सिग्नल पैरेलल में आ जाता है टाइम डोमेन में, तो वो सिंपल क्या होंगे, ऐड होंगे। याद रखो कि अगर आपके पास पैरेलल में है तो वो ऐड होगा, ठीक है। अगर सीरीज में है तो कन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, अगेन सपोज नाउ जे इज़ अटैच इन पैरेलल टू एच। अब जे जो है ना, ये वाला जे, वो कहता है पैरेलल है एच के साथ। तो सिंपल आपने क्या करना है कि जे और एच को ऐड कर लेना है, ठीक है, एंड द रिजल्ट इन सीरीज़, ठीक है। इनको ऐड करने के बाद कह रहा है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, एक्स के साथ क्या सीरीज़ में है। तो सिंपल इसका जो रिजल्ट है उसको आपने क्या करना है कि एक्स के साथ कन्वॉल्व कर लेना और उसका रिजल्टेंट को सिंपल क्या कर लेना, प्लॉट कर लेना। फिर अगला क्या कह रहा है, नाउ सपोज द टू सिग्नल एच एंड जे आर अगेन इन सीरीज़, ठीक है। एच एंड जे सीरीज़ में एंड थर्ड सिस्टम के है जो कि अटैच है विद पैरेलल में, ठीक है। तो सिंपल आप इसको भी आपने वैसे ही देखना है कि सीरीज़ पैरेलल में, ठीक है, कैसे करना है इसको सोल्व, ठीक है। एंड द रिजल्ट इन सीरीज़ विद एक्स, ठीक है। जो भी इनका रिजल्ट आएगा फिर उसको सीरीज़ में एक्स के साथ कर लेना है और प्लॉट ओवरऑल करना है, ठीक है। इसको आपने सिंपल क्वेश्चन को समझ के जस्ट आपने क्या करना है, फिर उसको
ओवरऑल जो आपका वाई आएगा उसका जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है उसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ आपका पार्ट क्या है, कन्वोल करना है एक्स और एच को टू फाइंड एच ऑफ सॉरी वाई ऑफ एन। तो आपके पास सिंपल क्या है, अब ये सिग्नल आपको दे दिए एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन। तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 6। अब यू ऑफ एन बेसिकली आपके पास क्या है, डिस्क्रीट स्टेप है, ठीक है। और यू ऑफ एन माइनस 6 क्या होगा कि बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें क्या है, शिफ्ट है, ठीक है। तो आपके पास क्या, अगर यू ऑफ एन में से माइनस कर दो यू ऑफ एन माइनस 6, तो बेसिकली क्या आ जाएगा आपके पास, आगे वाले सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगी, एक रेक्टेंगल सी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या रेक्टेंगल होगी, डिस्क्रीट होगी। इस तरह आपके पास क्या एच ऑफ एन है, वो क्या डेल्टा ऑफ एन माइनस डेल्टा ऑफ एन माइनस 3। अब यू ऑफ एन आपने ऊपर प्लॉट किया हुआ है, आपको मैंने एग्जांपल दी हुई है। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, यू ऑफ एन है, ठीक है। तो आप सिंपल का अगर यू ऑफ एन माइनस 6 आपने करना है तो आप एन की जगह सिंपल कर दो एन माइनस 6, और कुछ भी नहीं करना है। एन की जगह एन माइनस 6 कर दोगे तो बेसिकली यू ऑफ एन माइनस 6 आ जाएगा आपके पास। तो आपने दोनों को माइनस करना है सिंपल, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको कन्वोल कर लेना है डेल्टा ऑफ एन के साथ माइनस डेल्टा। अब डेल्टा ऑफ एन क्या है, डेल्टा ऑफ एन क्या होता है कि एन जीरो पे बेसिकली आपको 1 देगा। तो आपने सिंपल डेल्टा भी आप सिंपल इसी से ही कर सकते हो जनरेट। कैसे करोगे कि जहाँ ये एन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, यहाँ आप एन डबल इज इक्वल टू जीरो कर दो, तो वो सिंपल क्या करेगा, जीरो पे आपके पास एक सिंपल क्या दे देगा, आपको 1 वैल्यू दे देगा। इसी तरह आपने क्या करना है, डेल्टा एन माइनस 3 क्या होगा, सिंपल के आप एन डबल इक्वल टू 3 कर लोगे तो 3 भी आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो आपने सिंपल इन दोनों को माइनस कर देना है और वो एच आपके पास आएगा। तो जो भी दोनों पहले जस्ट आपने दोनों को प्लॉट करके तो उनके जो रिजल्ट आएंगे उनको आपस में कन्वोल कर लेना है और फिर कन्वोल्यूशन को आपने प्लॉट करना है, ठीक है। एक एक्स ऑफ एन को प्लॉट करोगे, फिर डेल्टा ऑफ एन को, फिर उसके जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट आएगा उसको प्लॉट करोगे, ठीक है। तो आप अच्छा, उसी तरह आपका पार्ट बी है, वो भी सेम इसी तरह का ही है, ठीक है। तो हमें इसको भी जस्ट वैसे ही क्या कर लेना है कि जनरेट कर लेना है पहले, उसके बाद सिंपल दोनों को कन्वोल कर लेना है और उसका जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट है उसको आपने अपलोड कर लेना है। तो उस तरह फिर आपने सिंपल क्या करना है कि पीडीएफ फाइल्स और आपकी जो है फाइल्स हैं वो आपने सिंपल क्या करनी है, सबमिट करवा देनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लैब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।